दोस्तों, आपने ऐसे किस्से तो बहुत सुने होंगे जिसमें पुलिस ने काबिल तारीफ काम किया है। बहुत से मामलों को तो पुलिस ने अगले 8 घंटे 10 घंटे में ही निपटा दिया और दोषियों को उसी सजा मिली है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों, वो पैसों के लालच में या सबूतों के अभाव में कोई कार्य नहीं कर पा रही है। दोस्तों, एक नौजवान युवक को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। बिल्कुल हट्टा कट्टा नौजवान युवक, जिसके मसल्स को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि वह आदमी किसी महिला के द्वारा रचे गए हनी ट्रैप में ऐसे फंसता है कि अंततः उसको अपनी जान गंवानी ही पड़ती है। जब उसके पिता को उसकी इस दर्दनाक मौत के बारे में पता चलता है तो उसके पिता और पूरे परिवार का इतना बुरा हाल होता है कि एक पिता के कंधों पर उसके बिल्कुल नौजवान बेटे की लाश आ रही होगी। शायद वह यह सोच कर इतना घबरा रहा है कि उससे सांस लेना भी दुभर हो रहा है। आखिर क्यों ये मामला हुआ है, आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर बिल्कुल सच्ची खबरें आपके सामने आती हैं। आज का जो संजीव मामला है सामने आया है हरियाणा के पलवल जिले के एक प्रसिद्ध गांव में सोंद नाम का एक युवक होता है जो कि शास्त्री नगर में रहकर जो कि किराए पर मकान में रहता है और वहीं पर अपनी गाड़ी चलाता है। वह गाड़ी ओला उबर जैसी कंपनियों में लगाए हुआ है और उसी के तहत उसने एक और गाड़ी बनाई हुई है और वह अच्छा खासा पैसा कमा भी रहा है और अपनी गाड़ी भी चलाता है। उस युवक का नाम पुष्पेंद्र है और पुष्पेंद्र शर्मा, जिसकी उम्र मात्र 26 साल है। हट्टा कट्टा नौजवान युवक, बड़े प्यार से घर में उसकी बीवी भी है और 2 बच्चे भी हैं जिनके साथ बड़ी राजी खुशी अपने प्यार से जिंदगी गुजर बसर कर रहा होता है। उस लड़के को जिम जाने का शौक है और वह जिम में अच्छी भली कसरत भी किया करता है। उसने अपने शरीर के डोले सोले भी बना रखे। काफी अच्छा और मजबूत जिंदा दिल आदमी जब भी गांव में आता अपने पिता को अपने कमाई गई रकम देता और कहता कि पिता ये पैसे लो और अब तुम मजे करो, तुम्हारी कोई उम्र नहीं है कि तुम मेहनत करो या कमाओ, हम हैं, आपको लाखों पैसे कमा के देंगे, आप बस मजे करो। आपके पास हमारे जैसा बेटा है। उनका एक बड़ा भाई भी है जो कि सोंद गांव के रोड पर ही एक बड़ा होटल भी चलाता है। दोस्तों, जैसे ही उन बाप बेटों के कानों में यह खबर पहुंचती है कि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो दोस्तों उनके देखते देखते पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने आप को कहीं खड़ा या बैठा भी महसूस नहीं कर पा रहे। उनका आसमान जमीन सब कुछ हिल रहा है जैसा कि चक्कर आने में होती है स्थिति। बिल्कुल ऐसी स्थिति बाप बेटों के बनी हुई है और बड़े परेशान है। लेकिन अब तो उनको जाना ही पड़ेगा दिल्ली। दोस्तों, ये दिन होता है इतवार का और अब उनका पिता चल देता है दिल्ली के लिए। दिल्ली के शास्त्री नगर जैसे उनका पिता पहुंचता है तो उनके पिता को जानकारी मिलती है कि तुम्हारे बेटे की जो लाश है यानी जो बॉडी है वह हॉस्पिटल में रखी हुई है मोर्चरी के अंदर। और दोस्तों, यहाँ पिता जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसको लाश वगैरह या उस पुष्पेंद्र के शव को नहीं दिखाया जाता है। वो बाप हताशा से भरा हुआ बाहर बैठा हुआ है और बस परेशान है। वो रो रहा है, उसकी बिलखने की आवाज ऐसे सुनाई पड़ती है जैसे क्या हो गया है। उसी पुष्पेंद्र के पिता बेहद ही सज्जन इंसान है और वो सोंद गांव में बस बड़े ही प्यार से बिना किसी मामले में उलझे हुए बड़े सुलझे हुए इंसान है और अब हॉस्पिटल के बाहर बनी हुई चाय की टपरी पर बैठे हुए हैं और परेशान है, रो रहे हैं। आखिर कोई तो हो उनकी ढाढ़स बंधाने के लिए, लेकिन कोई भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वो पुलिस के पास बार बार थाने में पहुंचते हैं, पुलिस से कहते हैं कि साहब उनको उनके बेटे का चेहरा तो दिखा दीजिए, लेकिन यहाँ पुलिस उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाती है और साफ कह देती है कि अब आप सोमवार को ही आइए। सोमवार को जब आपका बेटे का पोस्टमार्टम हो जाएगा तभी आपको उनका सब मिल पाएगा। दोस्तों, अब वह पिता जो कि मायूस स्थिति में बैठे हुए हैं वो अपने सोमवार का इंतजार कर रहे हैं कि उसी सोमवार में उनको उनके बेटे के वो दर्शन मात्र प्राप्त होंगे जिनके लिए वो यहाँ पर आए हैं और फिर वे अपने बेटे के शव को अपने कंधों पर लेकर अपने घर जाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर वह आदमी डरा हुआ है, परेशान है कि वह किस प्रकार से अपने परिवार का सामना कर पाएगा। लेकिन यह तो विधि का विधान है, सभी को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन यह हालात उस लड़के की ऐसी कैसे हुई, यह बिल्कुल चिंता करने वाली बात है। यहाँ पर आपको इन बातों से बिल्कुल परेशान होगी जिनका खुलासा मैं अब आगे करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पुलिस तो कोई जानकारी नहीं दे पाती है, लेकिन वह व्यक्ति अब परेशान है और थोड़े गुस्से में है। अब वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वह शास्त्री नगर के कमरे में उसका बेटा रहा करता था। दोस्तों, वहां पर पहुंचने पर कुछ पड़ोसी जो होते हैं उस बेटे के जो उस कमरे में रहता था
उसके जो पड़ोसी हैं वो बताते हैं कि तुम्हारे बेटा तो बड़ा ही नल आदमी था, वह अक्सर हमको आते जाते पूछ रहा था कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। वह अच्छा मस्त बिल्कुल हंसता मुस्कुराता बहुत ही बढ़िया बेटा था आपका। हमें भी दुख है कि आज वह इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वो लोग कुछ ऐसे अजीब तरह के खुलासे करते हैं जिनके मद्देनजर लोगों को भी लगता है और उस पिता को भी लगता है कि उसकी बेटे की यह सुसाइड नहीं है, आत्महत्या नहीं है, उसके बेटे को किसी ने मारकर लटका दिया है। दोस्तों यहाँ पर वो पड़ोसी भी बताते हैं कि रात के 2 बजे के करीब एक लड़की होती है और उसके साथ 2 नए युवक होते हैं और वो लोग इस पुष्पेंद्र के कमरे पर आते हैं और फिर दरवाजा खोला जाता है और उसके बाद फिर वो लोग करीब आधे घंटे के पश्चात वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों उनके निकलने के बाद वह जो लड़की है वह पुलिस को फोन करती है और पुलिस को बताती है कि हमारा एक मित्र है जिसका नाम पुष्पेंद्र है, वह फोन नहीं उठा पा रहा है, हमें लगता है कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दी, रात वो बहकी बहकी बातें कर रहा था। पुलिस अब मौका वारदात पर पहुंचती है और यहाँ पर वह लड़की और उसके साथ उसका पति भी होता है। वो लोग जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं, अब वहां जैसे ही कमरा खोला जाता है तो देखते हैं कि पुष्पेंद्र का शव पंखे से लटका हुआ है। दोस्तों उसकी जो गर्दन में है वह कोई रस्सी नहीं है, वह हम ग्रामीणों के लिए जो इस्तेमाल की जाती है साफी होती है, वही साफी ही लटकी हुई है। और दोस्तों उससे बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा कि ऐसा आदमी इस साफी मात्र से ही अपनी फांसी लगा लेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और भी हो सकता है। हम कोशिश करते हैं कि लोग हमारी इस बात पर संज्ञान लें, पुलिस भी संज्ञान ले और इस बात को एक अलग नजरिए से जरूर देखे, क्योंकि अभी तक पुलिस और जो भी जानकारी दी गई है पुलिस के मुताबिक उसमें उस लड़के का सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल देखा जा रहा है, वह है सुसाइड का। यानी कि उस लड़के ने सुसाइड किया, जबकि एक इतना जिंदा दिल लड़का कभी सुसाइड कैसे कर सकता है, इस बात को सोचने में भी तकलीफ होती है कि ऐसा जिंदा जो कि राह चलते हुए आदमी को हंसा दे, मुस्कुरा दे, उसकी इतनी सारी बातें याद आती हैं कि वह लड़का किसी को भी कैसे भी हैरान कर दे और खुश कर दे। लोग हैरान है कि वह लड़का ऐसे आत्महत्या कैसे कर सकता है। यहाँ पर उसका पिता और भी खोजबीन कर रहा होता है तो उसके पिता को कुछ अजीब तरह की बातें भी सुनने में आती हैं। दोस्तों यहाँ पर वो लोग बताते हैं कि वह जो लड़की है जो रात को उसके कमरे में आई थी उसका नाम रूबी बग्गा है। यानी कि रूबी बग्गा नाम की वह महिला है, वह शादीशुदा है और उसका एक पति भी होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि पुष्पेंद्र नाम के इस लड़के को जिम जाने का बहुत शौक था और वह अक्सर कसरत एक्सरसाइज वगैरह किया करता था और उसी जिम में वह महिला जिसका नाम रूबी बग्गा वह भी वहीं आती थी। दोस्तों एक्सरसाइज करते करते रोजाना जिम में मिलते हुए रूबी बग्गा की मुलाकात हो जाती है पुष्पेंद्र से। और दोस्तों यहाँ पुष्पेंद्र और रूबी दोनों मित्र भी बन जाते हैं। और दोस्तों इसी मित्रता के वशीभूत अब आगे भगवान जाने की क्या हुआ होगा, लेकिन जहां हम अपना एंगल रख रहे हैं शायद आप भी इस एंगल को रखकर जरूर सोचिएगा। दोस्तों होता ऐसे है कि वह रूबी बग्गा अब कुछ पैसों की डिमांड करती है पुष्पेंद्र से और पुष्पेंद्र अब उन पैसों को देने में असमर्थ है। वह कह रहा होता है कि उसको भी बहुत सारे पैसों की जरूरत है, उसके पिता ने कुछ लाख रुपए मांगे उससे और वह उन रुपयों का इंतजाम कर रहा है। उसके पास रुपए तो है लेकिन वह किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर रूबी बग्गा लगातार उस लड़के पुष्पेंद्र पर दबाव डाल रही होती है और कह रही होती है कि मुझे पैसे दो और अभी दो। यहाँ पर पुष्पेंद्र उसे मना कर देता है तो यहाँ पर रूबी बग्गा उसके ऊपर गलत तरह के आरोप लगाते हुए कहती है कि यदि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें रेप करने के आरोप में, मुझे मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप में, मेरे ऊपर यौन शोषण करने के आरोप में मैं तुम्हें फंसवा दूंगी। और दोस्तों इसी मामले में रूबी बग्गा अब उस पुष्पेंद्र को प्रताड़ित भी करती है और इस मामले में रूबी बग्गा का पति अपनी पत्नी का साथ देता है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह सब जो कुछ भी हुआ है यह रूबी बग्गा द्वारा लालच के कारण ही हुआ है। यानी कि लालच क्यों था, कैसे था, यह तो भगवान ही जाने, लेकिन वह रूबी बग्गा ही उसी दिन रात को अपने 2 साथियों के साथ आई होगी उस कमरे में और फिर उस लड़के पुष्पेंद्र को अपनी बातों में लेकर जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुए होंगे 2 लड़के भी अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही वह रूबी बग्गा को बातचीत करने में पुष्पेंद्र के साथ लड़ या झगड़ रही होगी या प्यार भरी बातें कर रही होगी, इतने में उन दोनों युवकों ने उस लड़के पुष्पेंद्र का गला घोट दिया होगा। गला दबने से ही उस पुष्पेंद्र की मौत हुई है। दोस्तों वो दोनों लोग जब उस पुष्पेंद्र को मार देते जान से तो फिर उसके गर्दन को साफी में लपेट कर उस पंखे से लटका दिया जाता है। दोस्तों पुष्पेंद्र
जमीन से करीब 2.5 फुट ऊपर होता है। और दोस्तों वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके गिरने या स्टूल वगैरह जिसके गिरने की वजह से उस पुष्पेंद्र ने फांसी लगाई हो। उसके गले में एक खास निशान भी बना हुआ है जो रस्सी जैसा प्रतीत होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं कर पाती है और ना ही कुछ करती है। यहाँ पर पिता और भाई बड़ा परेशान है कि जब उनका छोटा भाई और छोटा बेटा मौत के घाट उतार दिया गया और पुलिस उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। दोस्तों हमारा ऐसा कोई भी प्रयास नहीं कि हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले में जब पुलिस जांच कर ही रही है तो इस एंगल से भी जरूर देखे कि रूबी बग्गा नाम की जो महिला है और उसके पति का और रात को जो 2 बजे उसके कमरे में आए हैं जिनकी फुटेज सीसीटीवी कैमरों में भी दर्ज की गई है, उनको क्यों नहीं देखती। शायद पुलिस ने यहाँ पर इन साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश भी करी है। दोस्तों सच क्या है उसको तो परमात्मा जानता है या फिर वह पुष्पेंद्र जानता था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और शायद इस सच को रूबी बग्गा भी ठीक ढंग से बता देगी यदि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। दोस्तों हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप करें या किसी को परेशान करें, लेकिन हमारा भी एक एंगल होता है और हमारे गांव का वह लड़का है जिसके साथ हमारे कुछ दिली रिश्ते भी होते हैं। और दोस्तों इस बात से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। मैं अभी तक इसलिए शांत था कि हम साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस और अन्य लोगों के सामने किसी भी प्रकार के कोई भी साक्ष्य नहीं दिए गए हैं जिनकी वजह से उस पुष्पेंद्र की मौत का हत्या का मामला दबा जा रहा है और उसको सिर्फ आत्महत्या के एंगल से ही देखा जाए। हमारा पुलिस से हाथ जोड़कर निवेदन है कि उसको एक हत्या के रूप में भी इस एंगल को जरूर देखें और उसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया संस्कृति मामला। तब तक के लिए अब बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।